अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे होंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, जनरल इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर भी काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले तो ये बताएं, आपको सिंबल बताए किसका होता है। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है, एक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन का। वो क्या होता है हमारे पास? वो होता है चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 है A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल टू 0, ठीक है। सेम ऐसी परपेंडिकुलर की बात हो रही है, पैरेलल भी होगा। तो पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है हमारे पास? वो होता है हमारे पास A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0। तो ये जो फर्क है ये आप जहन में रखिएगा। इसमें आ रहा है A1 A2 परपेंडिकुलर में, इसमें आ रहा है A1 B2, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सेम ऐसे एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, लाइक लाइन L1 and L2 आर कोइंसिडेंट। इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है हमारे पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। सेम ऐसे ही एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल का, लाइक एंगल बिटवीन टू लाइंस की मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। वो होता है थीटा इज इक्वल टू, एक वैसे मैंने चैप्टर 2 में भी आपको पढ़ाया था, दूसरा चैप्टर 3 के लिए मैंने बचाया था। वो होता है A2 B1 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। सेम ऐसे ही एक हमारे पास फॉर्मूला होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ टू लाइंस। उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है पी एक्स, थोड़ा लेंदी फॉर्मूला है। वो होता है B1 C2 माइनस B2 C1, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, कॉमा C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। पहले फॉर्मूला लिखवाने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि पहले आपको सब चीज़ें क्लियर हों, फिर हम जब भी हम एंड में एमसीक्यूज करते हैं, ताकि पहली जिम्मेदारी होती है कि फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूले से आप बेदाशा एमसीक्यू खुद से भी बना सकते हैं। सेम ऐसी हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो होती है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, सही है, टू लाइंस नहीं, थ्री लाइंस। उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। सेम ऐसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं, इसके भी एमसीक्यू आते हैं। लाइक अगर कोई भी पॉइंट है P(x, y), ठीक है, अबव द लाइन हो, अगर वो, ठीक है, क्या हो, अबव द लाइन, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना, होती है AX+BY+C ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेम ऐसी इफ पॉइंट X, y, मैं कह दूं बिलो द लाइन हो, उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास? अभी ग्रेटर देन था, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लेस देन हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेम ऐसी अगर वो बोल दे ऑन द लाइन, इफ पॉइंट X, y ऑन द लाइन, ऑन द लाइन में क्या हो जाएगा हमारे पास? इक्वल टू आ जाएगा सिंपल AX+BY+C इक्वल टू 0, ठीक है। तो अक्सर यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आता है, आपको पता होना चाहिए ग्रेटर देन, लेस देन और ऑन द लाइन में क्या क्या होता है। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर टेस्ट में आता है। कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस टू पॉइंट लाइन। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल D इक्वल टू, इसके आज हम क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारे, AX1+BY1+C डिवाइड बाय A² + B², इसको मॉड में करके लिखते हैं हम। सेम ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। क्या होता है हमारे पास?
ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ x1 y1 लिख दें यहाँ पे आप, फिर x2 y2 x3 y3, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में 1 1 1। ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा तो एक और भी फॉर्मूला है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, लाइक ए बी सी इक्वल टू हाफ x2 - x1। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे लिख दें, यहाँ पे y के आ जाए y2 - y1। सेम ऐसे ही ये हो जाएगा x3 - x1, और ये हो जाएगा y3 - y1। ठीक है, सेकंड फार्मूला हमारे पास ये होता है। सेम ऐसे ही हमारे पास एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरह, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये होता है सिंपल आपका, हाफ तो वैसे ही आएगा जैसे उसमें आया था। ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, x1 - x3। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा था वो थोड़ा सा चेंज था। ये क्या हो जाएगा, x2 - x4। इसके अंदर 4 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, ये हो जाएगा y2 - y4। सेम ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन का। तो वो हमारे पास क्या होता है, m1 इक्वल टू -h प्लस h² माइनस ए बी डिवाइड बाई बी। ठीक है। सेम ऐसे ही m2 के लिए हमारे पास होता है -h, बस यहाँ पे माइनस की साइन आ जाती है। अभी तो खाली हम फॉर्मूले लिखे ना, अभी एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं बस। लाइक ये फॉर्मूला एक इम्पॉर्टेंट है अभी जो मैं लिख रहा हूँ। एंगल अगर आपको निकालना हो, एंगल बिटवीन कंबाइंड लाइंस, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू 2 h² माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। इसके भी आज हम सवाल करेंगे। सेम ऐसी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होता है इसकी नेचर से रिलेटेड, लाइक नेचर ऑफ कंबाइंड लाइंस। वो क्या होता है, उसमें सारी कहानी डी पे घूम रही होती है। एक कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन जीरो, एक होती है डी इक्वल टू जीरो, और एक होती है डी लेस देन जीरो। तो इसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन आती है, लाइंस जो होती हैं इसके अंदर ग्रेटर देन में रियल एंड डिस्टिंक्ट होती हैं, और सेकंड के अंदर रियल एंड कॉन्सिडेंस होती हैं, कॉन्सिडेंट। थर्ड के अंदर होती है इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, अक्सर ये भी टेस्ट में पूछता है। ठीक है, नेचर की बात हो गई कंबाइंड लाइन की। सेम ऐसी इसकी एक कंडीशन होती है, अगर मैं ये लिख दूं ax² प्लस 2 hxy प्लस by² इज इक्वल टू जीरो। ये बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ आपको कंबाइंड लाइन की। वो क्या होती है हमारे पास, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उसमें हम लेते हैं a प्लस बी जीरो के इक्वल। ठीक है। और अगर इफ लाइंस आर कॉन्सिडेंट हो, तो उसके लिए हम लेते हैं h² माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। तो ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब हम एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यूज है हमारे पास, ये एनईडी का पास पेपर के एमसीक्यूज है। हमसे बोल रहे द डिस्टेंस, अभी स्टार्ट में मैंने जब भी फॉर्मूला लिखवाए थे, बोल रहे हमें द डिस्टेंस बिटवीन, एक इक्वेशन दे रहा है x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, एंड और क्या दे रहा है, हमें पॉइंट दे रहा है। ठीक है, इसका एक मैंने फॉर्मूला लिखा था पॉइंट टू लाइन का। अच्छा, और हमें ऑप्शन दे रहा है क्या, एक दे रहा है 5/√2 यूनिट, और एक हमें ऑप्शन दे रहा है 6 यूनिट। ठीक है, एक हमें ऑप्शन दे रहा है 4 यूनिट। इसी से मिलते जुलते एमसीक्यूज आते हैं अक्सर जब वो रिपीट करता है एमसीक्यूज। तो इसके अंदर मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एक मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ax1 by1 + c √a² + b²। बस ये फॉर्मूला लगा दें आप। ये पॉइंट जो है हमें क्या है, x1 y1 है। ठीक है, बाकी ये जो दिया हुआ है हमें ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो बस पॉइंट इसमें डालें। ए क्या है हमारा, सिंपल 1 है, और x1 क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2। ठीक है, सी जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है, और ये हो जाएगा 1 + 1।
तो सिंपल सा क्या आ जाएगा हमारे पास 5/√2, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास। एमसीक्यूज में बोल रहा है द एंगल बिटवीन 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। सही है, हमें इक्वेशन दी हुई है और हमें एंगल निकालना है। एक दे रहा है 45 डिग्री, एक दे रहा है 60 डिग्री, सेम ऐसे ही एक दे रहा है 20 डिग्री, और एक दे रहा है हमारे पास 90 डिग्री। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो आप इसको कंपेयर करवा लें किससे, इस इक्वेशन से x² प्लस 2 hxy प्लस by²। ठीक है, ए मुझे क्या गिवन है, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ए गिवन है हमारे पास 3, एच क्या आ जाएगा 7/2, सेम ऐसी बी हमारे पास क्या आ जाएगा 2। एक मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था एंगल के लिए टेन थीटा का, वो क्या था हमारे पास 2h² माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। सारी वैल्यूज हमें पता है, बस इसको कैलकुलेटर में पुट कर लें। एच क्या है 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर सॉल्व करके ही हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, टेन उधर जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, टेन इनवर्स 1 बराबर होता है हमारे पास 45 डिग्री के। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इसका मैंने फॉर्मूला खुद नहीं लिखवाया था क्योंकि ये एमसीक्यूज आता है, आप चाहे तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लेन की। ठीक है, अभी तक मैं बस लाइन पे घूम रहा था। तो द डिस्टेंस ऑफ प्लेन एक इक्वेशन दे देता हूँ, 2x - 3y। प्लेन क्योंकि 3 डायमेंशन में होता है, प्लस 14। सेम वही फॉर्मूला लगेगा, बस एक चीज ऐड हो जाएगी हमारे पास। अच्छा, कंडीशन मैं दे रहा हूँ फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, लाइक 14 दे देता हूँ, 11 दे देता हूँ, एक 2, एक 10। तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हो पॉइंट टू लाइन का, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन आ रही है ओरिजिन की। इस कंडीशन पे हमें गौर करना है। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस, इसको ई का नाम दे दें कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, ये हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास क्या बात कर रहा है, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो मतलब कि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जीरो। जीरो किसी भी चीज से होगा जीरो हो जाएगा। सिंपल ई हमारे पास मतलब कि कांस्टेंट टर्म बच जाएगी, क्या बच जाएगी 14। a², b², c² रूट में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रूट में। a² मतलब कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 14/7, 7 × 2 = 14। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा 2। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट एमसीक्यूज की। जैसे बोल रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are, एक हमें वर्टिस दे रहा है 11, -12, एक दे रहा है हमें 6, 2, और सेम ऐसे ही एक दे रहा है -5, 10। ऑप्शन है हमारे पास 47 यूनिट स्क्वायर, और एक ऑप्शन है हमारे पास 57 यूनिट स्क्वायर, सेम ऐसे ही एक है 67 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और एक है हमारे पास 50 यूनिट स्क्वायर। तो खैर नाम से ही जाहिर हो रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। आप ये छोटा वाला फार्मूला ध्यान में रखें बस, उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये वाला फार्मूला रखें ध्यान में, x2 - x1, x3 - x1, और ये है y2 - y1, और ये है y3 - y1। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दें आप सिंपल। तो मैं जो है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इतना आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -16, और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 22, AD माइनस BC करके ये हमारे पास आ जाएगा हाफ। ये हो जाएगा -1 1 10, 22 5 और 16 4 224। ठीक है, तो यहाँ से इसको प्लस डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा ये 114 डिवाइड बाय 2। इसका हाफ क्या होता है हमारे पास 57। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। ठीक है, अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।